Welcome back. Today I am here present. Today I am here to discuss about some numericals which are based on the pre-stress concrete section. So let us discuss question number 1. A pre-stress concrete beam of a rectangular section 90 mm wide and 180 mm deep is to be designed to support two imposed load of 3.5 kN each located at 1/3 points over a span of 3 meter. If there is to be no tensile stresses in the concrete at transfer and service loads, calculate the minimum pre-stressing force and the corresponding eccentricity. DC means density of concrete is equal to 24 kN per meter cube and loss ratio, that is neta, is equal to 0.8. तो ये हमारा पूरा पहला एक क्वेश्चन था. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देखते हैं. पहला क्या हम लोग का लाइन दिया हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम का, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी विड्थ दी है 90 mm, डेप्थ है 180 mm. ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि दो इम्पोज लोड है 3.5 kN ईच. ये क्या है 1/3 स्पैन पे लग रहे हैं और इस टोटल स्पैन हमारा कितना है 3 मीटर का. उसके बाद स्ट्रेस कंडीशन दिया है कि ट्रांसफ़र और सर्विस स्टेज में कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आ रहा है ट्रांसफ़र और सर्विस लोड में. ठीक, कैलकुलेट क्या करना है हमको, प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स और करस्पॉन्डिंग इसेंट्रिसिटी. ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं. तो हम लोग का जो पहले ओवरऑल ये है आपका फिगर. तो फिगर आपका ये देखिए बना हुआ है हमारा सेक्शन 90 mm वाइड और 180 mm डीप. ठीक है, उसके बाद हमने बीम बना दिया है. बीम में क्या है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर दो लोड लग रहे हैं. ठीक है, ओके. उसके नीचे ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये जो है फिगर, ये आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. जो लोड दिया हुआ है पर्टिकुलर, उसके रिस्पेक्ट में ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. ठीक है, अब देखिए गिवन डाटा क्या है. विड्थ दिया 90 mm, डेप्थ दे दिया 180 mm, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट दिया 24 kN पर मीटर क्यूब, नीटा दे दिया, लॉस रेशियो 0.8, टेंसाइल फोर्सेस दे दिया 0 न्यूटन पर mm². ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना डेड लोड निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर बीम पे डेड लोड कितना आ रहा है. तो डेड लोड का फॉर्मूला होता है B इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट. तो B क्या है 90 mm है, उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 0.09. डेप्थ क्या है 180 mm, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.18. और डेंसिटी ऑफ हमारा कॉन्क्रीट हमारा दिया हुआ 24. तो डेड लोड आ गया 0.3888 किलो न्यूटन पर मीटर. अब जैसा कि ये UDL है, डेड लोड क्या आ रहा है हमारा, हमेशा UDL आता है. तो उस केस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, WL²/8. क्या होता है, WL²/8. ठीक, यहाँ से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो आ गया हमारा WL²/8, W लिख दिया, L की वैल्यू 3 है, 8 यहाँ से बेंडिंग मोमेंट आ गया 0.4374 किलो न्यूटन मीटर. ठीक, अब आता है नेक्स्ट टर्म हम लोग निकालेंगे ML, दैट इज लाइव लोड मोमेंट. ठीक है, तो लाइव लोड मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कि ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था उस पर्टिकुलर बीम का. तो इस केस में डायरेक्ट P इंटू ए हो जाता है. ठीक है, 3.5 इंटू 1 कर दिया हमने, 3.5 आ गया. ठीक, अगर इस केस में हमको इस तरह नहीं हो रहा है, अगर हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा या कैसे हम उस पर्टिकुलर केस में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे. कन्वेंशनल मेथड क्या है आपका, देखिए कन्वेंशनल मेथड क्या है कि ये हमारा बीम था 3.5 किलो न्यूटन का लग रहा था. तो यहाँ पे हमारा R क्या आ जाएगा 3.5. ठीक, मिड स्पैन पे हमको निकालना है X पे. ठीक है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा मिड स्पैन पे 3.5 इंटू 1.5 माइनस 3.5 इंटू 1, 3.5 इंटू 0.5. तो ये हो जाएगा. तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3.5 इंटू 1, वैल्यू हो जाएगी 3.5. तो सेम वही चीज़ आया.
ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 3.5 किलो न्यूटन ही आंसर आया। तो हमारा जो लाइव लोड मूवमेंट होगा वो क्या होगा 3.5 किलो न्यूटन पर 3.5 किलो न्यूटन मीटर। अब जैसा कि नेक्स्ट आता है हम लोगों का कि टेंसाइल स्ट्रेस जीरो है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे एक ट्रांसफ़र स्टेज होता है और एक सर्विस स्टेज होता है। तो ट्रांसफ़र स्टेज के केस में जो टॉप स्ट्रेस होता है, टॉप स्ट्रेस या टॉप फाइबर पे जो स्ट्रेस लगता है वो क्या होता है हमारा टेंसाइल, ठीक है। तो और बॉटम जो सर्विस स्टेज में बॉटम होता है वहाँ पे टेंसाइल लगता है। तो उन दोनों के केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अपना इक्वेशन लिखेंगे। स्ट्रेस इक्वेशन जो होता है, टोटल स्ट्रेस का जो इक्वेशन होता है टेंसाइल स्ट्रेस के केस में, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र स्टेज में क्या होगा, माइनस पी बाई ए प्लस एम डी बाई जेड माइनस पी ई बाई जेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र स्टेज का इक्वेशन। ये कहाँ का हो गया, ट्रांसफ़र स्टेज का पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। अब हम आते हैं सर्विस स्टेज। हमको पता है सर्विस स्टेज में क्या है, बॉटम स्ट्रेस पे टेंसाइल लगता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट नीटा पी बाई ए माइनस एम डी बाई जेड माइनस एम एल बाई जेड प्लस नीटा पी बाई जेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। ये हो गया दो इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से ही हम लोग मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, ठीक है। इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो सबसे पहला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन में नीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे। पहले इक्वेशन में नीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वही लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई नीटा एंड एड इट टू 2, ठीक है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, नीटा पी बाई ए माइनस नीटा एम डी बाई जेड प्लस नीटा पी बाई जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, माइनस नीटा पी बाई ए प्लस एम डी बाई जेड प्लस एम एल बाई जेड माइनस नीटा पी बाई जेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, माइनस 2 नीटा पी बाई ए प्लस एम डी बाई जेड 1 माइनस नीटा प्लस एम एल बाई जेड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब क्या होगा, 2 नीटा पी बाई ए को एक साइड ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन यहाँ से बनेगा 2 नीटा पी बाई ए प्लस एम डी बाई जेड 1 माइनस नीटा प्लस एम एल बाई जेड। ये हमारा फाइनल। अब एम डी पता है, एम एल पता है, नीटा पता है, ए और जेड निकालना है। ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जेड क्या है सेक्शन मॉडुलस, उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस पर्टिकुलर उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे 90 इंटू 180, आपका आ गया 16,200 mm स्क्वायर। सेक्शन मॉडुलस जैसा कि हम जानते हैं बी डी स्क्वायर बाई 6 होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है बी डी क्यूब बाई 12, ठीक। वाई की वैल्यू पता होती है डी बाई 2 और जेड होता है हमारा आई बाई वाई। यहाँ जब हम दोनों वो वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका बन जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 6। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ किए हैं रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लीजिए और वाई निकाल लीजिए, डेप्थ का हाफ करके उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वहाँ से भी वही सेम चीज़ आएगी और यहाँ से भी सेम चीज़ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जेड निकालेंगे बी डी स्क्वायर बाई 6, तो 90 इंटू 180 स्क्वायर बाई 6 आपका आ गया 4,86,000 mm³, ठीक है। अब फिर हम आ जाते हैं अपने फाइनल इक्वेशन पे जो था हमारा 2 नीटा पी बाई ए प्लस एम डी बाई जेड 1 माइनस नीटा प्लस एम एल बाई जेड। इस में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 रह जाएगा, नीटा हमारा 0.8 है, पी पता करना है, ए क्या है 16,200, एम डी क्या है 0.437 इंटू 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ कैसे आया, हमारा जो मोमेंट था एम डी क्या था 0.4374 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब किलो न्यूटन मीटर को अगर न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, ठीक है। न्यूटन mm में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई
करेंगे। ठीक है, अब सेम वही चीज़ एम एल हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁶ और होल अपॉन जेड है तो वो 4,86,000 हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी 74,739.167 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी 74.739 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारा मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड लोडिंग। मतलब दो इम्पोज लोड लग रहा है और जो पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ 90 इंटू 180 mm, उस केस में हमारा जो मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आया है वो कितना आया है 74.739 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से हम P की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, तो -P/A माइनस MD/Z प्लस PE/Z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से PE/Z इज इक्वल टू P/A प्लस MD/Z। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और वहाँ से हमारी E की वैल्यू आ जाएगी 35.85 mm। ओके, तो ये हमारी करस्पॉन्डिंग इसेंट्रिसिटी हो गई उस P के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P इज इक्वल टू 74.739 किलो न्यूटन आया और उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो आ रही है वो 35.85 mm आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक टी सेक्शन दिया हुआ है। टी सेक्शन में जो फ्लैंज है उसके डायमेंशन है 500 इंटू 120। 5 mm क्या है, 500 mm क्या है, विड्थ है, और 120 mm क्या है, डेप्थ है। उसके बाद वेब जो है उसका डेप्थ है 300 mm और विड्थ कितना है 120। ये सारे डायमेंशंस mm में है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइव लोड इज 11,000 न्यूटन पर मीटर एंड द स्पैन इज 6 मीटर। द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट is not to exceed 15 Newton per mm square and 0 Newton per mm square in compression and tension respectively at any stage. Assuming losses at service stage is equal to 20%, find the value of pre-stressing force and eccentricity. ओके, तो ये क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन टी सेक्शन पे लाइव लोड जो है वो 11,000 न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड लग रहा है और स्पैन क्या है वो 6 मीटर है। जो स्ट्रेस है, जो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है वो कंप्रेशन में 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और स्ट्रेस जो है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू टेंशन के केस में 0 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लॉसेस जो अज्यूम करना है हमको सर्विस स्टेज पे वो कितना है 20%। अब यहाँ पे लॉस दिया है तो यहाँ पे हम नीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हम लोग को, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं। तो इस केस में ना हमको सेक्शन मॉडुलस दिया है। ठीक है, बाकी लोड तो हमको कैलकुलेट, लाइव लोड दे दिया, डेड लोड कैलकुलेट करके डेड लोड मोमेंट निकाल लेंगे। लाइव लोड की हेल्प से हम लोग लाइव लोड मोमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद P और E निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क है सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना। सबसे पहला टास्क क्या है हमारा, सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला जैसा आप लोग जानते हैं क्या होता है, I/Y। तो अब सबसे पहले हमको Y निकालेंगे, फिर I निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा Z निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। सेक्शन मॉडुलस फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, टू फाइंड न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए हम यहाँ पे CG मान रहे हैं कि टॉप से हम लोग ले रहे हैं। तो टॉप के केस में क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CG निकालने का, x बार इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, दो हमारे पास हैं, एक वेब है, एक फ्लैंज है, उसका A1 एरिया प्लस उसकी डेप्थ का हाफ प्लस A2 प्लस उसके डेप्थ का हाफ प्लस A1 प्लस A2। ये हमारा होता है CG निकालने का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x बार आ जाएगा 500 इंटू 120 इंटू 60। अब ये देखिए कैसे आया, देखिए पहला जो केस था हमारा फ्लैंज ले रहा है 500 इंटू 120, ये एरिया हो गया, और 120 का हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है यहाँ पे
इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 500 इंटू 120, ठीक, और वाई क्या हो जाएगा हमारा 120/2 इज इक्वल टू 60, ठीक है, तो वही हो गया। तो एरिया क्या हो गया हमारा 500 इंटू 120 इंटू 60। सिमिलरली हम सेकेंड वाले का निकालेंगे तो 120 इंटू 300 इंटू 270। अब 270 कैसे आया, ठीक है, तो जब हम लोग सेकेंड सेक्शन का मतलब वेब के साइड का, वेब का जब हम लोग y निकालते हैं तो ये कंडीशन होती है कि y निकालने के लिए पहले वाले को प्लस करते हैं और दूसरे वाले का हाफ करते थे। दूसरा वाला कितना है 300 डिवाइडेड बाई 2, तो 120 प्लस 150 इज इक्वल टू 270, ठीक है, तो ये कितना आ गया 270, ठीक। और उसके बाद एरिया लिख दिए 500 इंटू 120 प्लस 300 इंटू 120, तो एक्स बार हमारा आ गया 138.75 mm फ्रॉम टॉप। टॉप से जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस का वो कितना है 138.75। तो अब हमको बॉटम से भी चाहिए डिस्टेंस, ठीक है, तो बॉटम से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कितनी है हमारी 420, उसमें से 138.75 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 281.25 mm। तो ये कहाँ से हो जाएगा हमारा फ्रॉम बॉटम, ठीक है, एक्स बार फ्रॉम बॉटम, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस हमारी बॉटम से कितनी होगी 281.25 फ्रॉम mm फ्रॉम बॉटम, ठीक। अब हम निकाल लेते एरिया। तो एरिया सिंपल क्या है वेब और फ्लैंज का ऐड कर देना है, ठीक है, तो वो हमारा एरिया हो जाएगा, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा 0.096 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला टास्क हुआ वाई निकालने का, वाई निकल गया, ठीक है, टॉप और बॉटम से वाई निकल गया। अब आता है सेकंड केस हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्या निकालना हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या निकालना है इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर टी सेक्शन का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। देखिए सीजी हम लोग को पता चल गया टॉप से कितना है 138.75 और बॉटम से कितना है 281.25। अब न्यूट्रल एक्सिस तो हमको पता चल गया। अब क्या करते हैं हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इस पार्ट को सेकंड ले लेते हैं और इस पार्ट को थर्ड ले लेते हैं। इन तीनों के केस में हम लोग क्या करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है आई इज इक्वल टू AH स्क्वायर प्लस IXX, ठीक है, AH स्क्वायर प्लस IXX, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस I2 प्लस A2 H2 स्क्वायर प्लस I3 प्लस A3 H3 स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस में 3 कंडीशन है तो तीनों कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो वाई बार हमारा पता था, ठीक है। अब देखिए आई हम फर्स्ट वाले केस में लिखें। फर्स्ट में क्या होगा जैसा कि ये रेक्टेंगल है तो BD³/12, आई क्या होगा BD³/12, तो B कितना है 500, D कितना है 120, तो 500 इंटू 120³/12। अब एरिया इंटू H स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा 500 इंटू 120, एरिया होगा 500 इंटू 120। अब न्यूट्रल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 18.75 प्लस उसका 120 का हाफ, तो वो हो जाएगा 60 प्लस 18.75 का होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड में क्या है हमारा 120 विड्थ है और 18.75 डेप्थ है, तो 120 इंटू 18.75 का होल क्यूब बाई 12 प्लस 120 इंटू 18.75 एरिया हो गया प्लस इंटू H स्क्वायर, तो 18.75 का हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे इस सेकंड वाले के केस में आपका A क्या हो जाएगा 120 इंटू
18.75 और h क्या हो जाएगा 18.75/2। ठीक है, हाफ से जाएगा तो वहाँ से हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.375, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 18.75 होल क्यूब बाई 12 प्लस 120 इंटू 18.75 इंटू 9.375 का होल स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह हम थर्ड का निकाल लेंगे 120 इंटू 281.25 बाई क्यूब बाई 12 प्लस 120 इंटू 281.25 इंटू 140.625 स्क्वायर। अब इन तीनों को सेक्शंस का हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आई आ जाएगा 34.25 इंटू 10⁻6 mm पे पावर 4। अब हमारी आई पता चल गई, वाई टॉप पता चल गया और वाई बॉटम पता चल गया। ठीक है, अब हम जेड टी निकालेंगे तो जेड टी क्या होगा आई बाई वाई टी और जेड बी क्या होगा आई बाई वाई बी। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आई हमको पता चल गया। अब जेड टॉप अभी क्या बताया मैंने, जेड टॉप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई बाई वाई टी। तो वाई टी क्या 138.75, तो यहाँ से आपका जेड टॉप आ गया 9.62। जेड बॉटम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग आई अपॉन वाई बॉटम, क्या करेंगे आई बाई वाई बॉटम। तो बॉटम वाई बॉटम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेप्थ है 420 माइनस 138.75, तो आपका 4.75 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। तो हमारा जेड बॉटम क्या हो गया 4.74 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। अब हम लोड कैलकुलेशंस करेंगे। क्या करेंगे, लोड कैलकुलेशन। तो डेड लोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे 0.5 इंटू 0.12 प्लस 0.3 इंटू 0.12 इंटू 24 कर देंगे तो डेड लोड हमारा आ जाएगा 2.304 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब उस केस में हम लोग क्या करेंगे WL²/8 करेंगे। तो WL²/8 आपका, तो यहाँ से जो W होगा, W तो ये हो जाएगा डेड लोड, L क्या होगा आपका 6 मीटर। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे ये निकाल देंगे डेड लोड मोमेंट। तो डेड लोड मोमेंट आपका कितना आएगा 10.368 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग लाइव लोड आते हैं। तो लाइव लोड हमारा 11,000 न्यूटन पर मीटर दिया था। तो 11,000 न्यूटन पर मीटर को किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे तो 11 इंटू एल आपका 6 है डिवाइड बाई 8, तो आपका 49.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया लाइव लोड मोमेंट। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि इस टोटल स्ट्रेस टेंसाइल केस में 0 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कॉम्प्रेशन में 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशंस लिखेंगे, ट्रांसफ़र स्टेज के इक्वेशन लिखेंगे और सर्विस स्टेज के इक्वेशंस लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र स्टेज पे देखिए टॉप स्ट्रेस इक्वेशन क्या होता है माइनस इन ब्रैकेट P/A माइनस P/ZT प्लस MD/ZT लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि टॉप स्ट्रेस पे हमेशा टेंसाइल फोर्स आता है ट्रांसफ़र स्टेज के केस में। ठीक है, बॉटम स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका P/A प्लस P/ZB माइनस MD/ZB लेस देन इक्वल टू 15। मतलब ट्रांसफ़र स्टेज में टॉप स्ट्रेस पे टेंसाइल, बॉटम पे कंप्रेशन। तो ये दो इक्वेशंस हमारे हो गए। अब सर्विस स्टेज में टॉप स्ट्रेस पे क्या आता है आपका कंप्रेशन और बॉटम पे क्या आता है टेंशन। तो टॉप स्ट्रेस इक्वेशन हो जाएगा नीटा P/A माइनस नीटा P/ZT प्लस MD/ZT प्लस ML/ZT लेस देन इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब बॉटम स्ट्रेस पे लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट नीटा P/A प्लस नीटा P/ZB माइनस MD/ZB माइनस ML/ZD लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब इन्हीं चार इक्वेशन की हेल्प से हम लोग P और E की वैल्यू, प्री स्ट्रेसिंग और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन में नीटा ZT/ZB से मल्टीप्लाई करके और फोर्थ इक्वेशन में ऐड करते हैं तो हम लोग प्री स्ट्रेसिंग का फॉर्मूला मिलता है
एम डी वन माइनस नीटा प्लस एम एल बाई जेड टी अपॉन नीटा वन प्लस जेड टी बाई जेड बी इंटू ए। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमको पता है, एम डी पता है, नीटा पता है, एम एल पता है, जेड बी पता है, जेड टी पता है, ए पता है, सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए एम डी 10.368 इंटू 0.2 आपका 1 माइनस नीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए लॉस परसेंटेज दिया था 20%। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2। नीटा होता है 1 माइनस लॉस परसेंटेज, तो 1 माइनस 0.8। ठीक, तो यह आ गया 0.2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्या गड़बड़ हो गई, ये आपका लॉस जो होगा 0.2 होगा, तो यहाँ से आंसर होगा 0.8। नीटा की वैल्यू 0.8 हो जाएगी और 1 माइनस नीटा कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, और एम एल आपका 49.5, एरिया आपका 0.096 और उसके बाद नीटा 0.8 और 1 अपॉन जेड टी प्लस जेड बी आपका ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, इक्वेशंस सॉल्व किए, तो आपकी पी की वैल्यू आ गई 430.977 किलो न्यूटन। तो मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो आ गया वो कितना हुआ 430.977 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में नीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ई की वैल्यू हमको मिलेगी ई इज इक्वल टू नीटा एम डी जेड बी बाई जेड टी प्लस एम डी प्लस एम एल अपॉन नीटा पी 1 प्लस जेड बी बाई जेड टी। सारी वैल्यूज़ हमको पता है, नीडा पता है, एम डी पता है, जेड बी पता है, जेड टी पता है, एम डी पता है, एम एल पता है, नीटा पी, सारी वैल्यूज़ पता है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ रख देंगे। सारी वैल्यूज़ पुट किया गया, ई की वैल्यू आ गई 0.12426 मीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 124.26 mm। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ पे ठीक है हम लोग चेक करेंगे, जो P और E की वैल्यूज़ आई है उन दो वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रेशन वाले इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं हमारी प्री स्ट्रेसिंग या जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई है वो हमारे कंडीशंस जो थी कि आपका कंप्रेशन में 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर नहीं फॉलो करेगी तो हम रीडिज़ाइन करेंगे, और सेटिस्फाई करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर द वैल्यूज ऑफ पी एंड ई चेक द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट शुड नॉट एक्सीड 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन कॉम्प्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। जैसा 2 और 3 इक्वेशंस क्या है हमारे कॉम्प्रेशन के हैं, तो उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, पी बाई ए प्लस पी ई बाई जेड बी माइनस एम डी बाई जेड बी लेस देन इक्वल टू 15। तो हम वैल्यूज़ रख दिए। ठीक है, पी हमारा क्या 430.977 किलो न्यूटन में था, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, एरिया को mm में कन्वर्ट कर दिए। ओके, सारी वैल्यूज़ रखें तो हमारी जो वैल्यू आई 13.745 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो ये वैल्यू 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है। ठीक है, ओके, तो पहली कंडीशन तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन था कंप्रेशन का ट्रांसफर स्टेज के केस में, वहाँ तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम चेक करेंगे कि वो सर्विस स्टेज में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सर्विस स्टेज में हमारा इक्वेशन क्या होता है, नीटा पी बाई ए माइनस नीटा पी बाई जेड टी प्लस एम डी बाई जेड टी प्लस एम एल बाई जेड टी लेस देन इक्वल टू 15। सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे और वहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, तो देखा गया कि ये पाया है कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इस केस में हमारा जो टोटल स्ट्रेस कॉम्प्रेशन में आया था वो क्या था 5.477 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन थे जो आपके डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस में पूछा जा सकता है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस में पूछा जा सकता है। तो आपके क्वेश्चन में चेंज क्या होंगे। ठीक है, पहला जो चेंज हो सकता है वो क्या हो सकता है, लाइव लोड कंडीशंस। क्या चेंज हो सकता है, लाइव लोड कंडीशंस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इम्पोज लोड दे दिया, इम्पोज लोड दे देगा, यूडीएल दे देगा, तो इस केस में आपको बस बेंडिंग मोमेंट निकालने आना चाहिए। अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तरह का क्वेश्चन क्या बनता है,
कि आपको बी गिवन होगा, ठीक है, डी पता करना होगा। तो इस केस में जेड की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में जेड क्या होता है, बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के ही केस में आएगा। किस में आएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन के ही केस में। बाकी किसी किसी क्वेश्चंस में जैसे पूछा गया, यहाँ पे आपका क्या पूछा गया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका कि आपसे पी पूछा गया, ई पूछा गया, ठीक है, ये जेड पूछ सकता है। ये 3 चीज़ें आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं आपका डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के क्राइटेरियाज को देखते हुए, ठीक है। तो ये आपके टोटल इस तरह के क्वेश्चंस थे जिसमें आप लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आपका नेक्स्ट यूनिट से होगा। तो आप लोग इस यूनिट को, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से एक बार सॉल्व कर लीजिए और इसमें जो डाउट होगा उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।